अपने छोटे भाई बहन से और अपने बड़े भाई बहनों से थोड़ी देर ज़रूर बात करो अलग से। घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बाकी लोगों की बात अलग है, मगर भाई बहन छोटे या बड़े उनसे अलग से बात किया जाना चाहिए। एक बात याद रखो, यही जो तुम भाई बहन हो ना, तुम ही सब मिलके आगे का एक बहुत अच्छा समय और एक बहुत अच्छा जीवन का सफ़र तय करोगे और कुछ बहुत अहम फैसले होंगे जो माता पिता के अलावा तुम्हें ही आपस में लेने हैं। इसलिए आपस का रिश्ता बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी ऐसा कहता है कि शादी विवाह के बाद बातें अलग हो जाती हैं, सब बदल जाता है, ये सब बदलाव तब होता है जब रिश्ते रखने वाला व्यक्ति बदलना चाहे। अगर तुम बदलना ना चाहो, अपने पुराने रिश्तों को संजोए रखते हुए नए रिश्तों में आगे बढ़ सकते हो, बिना कहीं बदलाव किए और चीज़ों को शामिल कर पाने की। ये एक सुंदर प्रक्रिया हो सकती है अगर तुम तैयार रहो तो। इसलिए ना मैं तुमसे कहता हूँ, दुनिया वालों की ज़्यादा बातें मत सुना करो। अगर सुनोगे ना तो कई दफ़ा दुनिया ऐसी है कि बिना कुछ खोए तुम्हें ऐसा महसूस करा देंगे कि तुमने सब गंवा दिया। बिना कुछ हुए तुम्हें मातम की अवस्था में ले जाएंगे। इस तरह की दुनिया की विचारधारा है। कई सारे लोग इतने नकारात्मक विचार से घिरे हुए हैं ना कि अगर तुमने उनकी बातें सुन ली तो बहुत परेशान हो जाओगे और तुम्हें वर्तमान में घबराहट होने लगेगा, जबकि इससे पहले तुमने भी कई अच्छी चीज़ें देखी हैं और कई बहुत ख़राब चीज़ें भी देखी हैं, और सभी चीज़ों का तुमने बराबर से सामना किया है और आगे निकल कर आए हो और आज जीवित हो। इसीलिए ज़्यादा मत सुना करो किसी की भी बात को। जब भी अपने कमरे से हटते हो ना तो खिड़की, अगर कोई ऐसी बड़ी खिड़की है जिससे पंछी वगैरह या कोई जानवर अगर घुस सकता है तो उसे बंद करके निकला करो। या ऐसा कोई दरवाज़ा है, बरामदा है या कोई दरवाज़ा बाहर की ओर गली की ओर है, उसे हमेशा बंद कर दिया करो। या ऐसी कोई बालकनी है जिससे किसी जानवर के घुस पाने की संभावना है, उसे बंद करके रखा करो। जब कमरे में आओ तो पुनः खोलो, अपनी नज़र के आगे खोल कर रखो और अपने नज़र के आगे फिर बंद कर दिया करो। और सबसे ज़रूरी बात यह है ना कि अगर खिड़कियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उससे जीव जंतु प्रवेश कर जाएं तो उसे ठीक कराओ और बंद कराओ। सावधानी को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को इस हफ्ते ज़रूर करा लेना। और घर में बाकी लोगों से भी कहा करो कि घर का मुख्य दरवाज़ा भी अगर कोई वहाँ उपस्थित नहीं है तो उसे बंद रखे, किसी कैमरे के हिफाजत में छोड़े नहीं। जितना हो सके घर के दरवाजे बंद रखें, या तो सामने खुद बैठे तभी खोल कर रखें। मेरी इस बात से डरना या घबराना मत, बस इसे चेतावनी के तौर पर लेना और इसका पालन करना। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें घर पे सभी को बस इसके लिए सावधान कर देना है। इससे तुम्हारे घर की बेहतर सुरक्षा होती रहेगी। पता है एक बात, तुम्हें घर पे अगर कोई कुछ ठीक से बता नहीं रहा है या बाहर में भी कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तुम जिस तरह की दुकानें खोज रहे हो, तुम अपने मोहल्ले में सैर करने निकलो। शाम के वक्त निकलो जब थोड़ी चहल पहल होती है। मोबाइल बंद करो, अपनी पर्स में डालो, अपनी जेब में डालो और मोबाइल चलाते चलाते मत चलो। आसपास दुकानों को देखो, चीज़ों को देखो। और तुम जैसे थोड़ा व्यावहारिक बनोगे, थोड़ा समाज में जाओगे, मिलोगे, लोगों से लेन देन करोगे अपने आप बिना किसी को ले जाए, तो समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लोग तुम्हें चाहेंगे, पसंद भी करेंगे और इसके साथ साथ ना तुम्हारी सहायता भी करेंगे। एक सबसे अच्छी बात जो है तुम्हारी, वो ये है कि तुम बहुत प्यार से लोगों से बात करते हो, तो अपने आप 10 लोग तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारी अच्छाई बता रहा हूँ तो मैं तुम्हारी एक बुराई भी तुम्हें इसी वक्त गिनवाता हूँ। वो ये है कि तुम क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हो और गुस्से की अवस्था में तुम्हारी ध्वनि, तुम्हारी स्वर, तुम्हारी आवाज़ ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। और ये चीज़ तुम्हारी अपने आप नहीं हुई है, आसपास के लोगों से सीख कर हुई है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो बहुत चालाक है। तुम्हारे सामने ऐसा करके दिखाते हैं कि वो गुस्से की, क्रोध की अवस्था में तेज़ बातें कर रहे हैं, जबकि वो बड़े से बड़े ऐसी परिस्थिति पड़े जहाँ क्रोधित होने की आवश्यकता है, वहाँ वो शांत रहते हैं, बहस ना के बराबर करते हैं। इसीलिए तुम गंदी आदत किसी की मत सीखो और जो तुम्हारी अच्छी आदत है उसमें और बढ़ोतरी करो।
तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी, किसी से तुम्हें कोई दुकान नहीं पूछना पड़ेगा। अपने आप तुम्हारे कदम वहाँ तक जाएंगे जिस दुकान में तुम्हें जाने की आवश्यकता है। तुम जैसा सामान खोज रहे हो और जो जो चीज़ें खोज रहे हो बराबर सब तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम मंदिर में दीपक लगाना चाहते हो प्रत्येक दिन, तो या तो घर से ले जाओ, और अगर तुम मंदिर में ले जाकर खरीद कर दीपक जलाओगे तो ये बात तो तय है कि 5-7 रुपए वो ज़्यादा लेंगे तुमसे। जो तुमको घर पर कीमत पड़ता है उससे थोड़ा अधिक तो लोग लेंगे। तुम्हें उसके लिए तैयार होना होगा। तो या तो थोड़ी मेहनत करो, या थोड़े पैसे जा रहे हैं तो उसे मत गिनो। और हर महीने पूजा के नाम से 500 से 1000 रुपये अलग करके निकालो, जिसमें पूजा की सामग्री भी लाओ, और जो मंदिर आकर फूल और दीपक और अगरबत्तियाँ जो भी चढ़ाते हो लगाते हो वो सब का भी खर्च तुम्हारा बराबर से उस पैसे में निकल जाए। ऐसा अनुमान लगा के एक सही सही राशि हर महीने निकालो और उसको उपयोग करो। किसी महीने थोड़ी कम और किसी महीने थोड़ी ज़्यादा खर्च होगी तो वो अपने आप में तुम समझ लोगे, पर ये करो। कोई भी बाहरी व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या भी कर रहा है, कुछ खराब भी बोल रहा है ना, तुम समझो अगर वो मुंह से तुम्हें बोल दे रहा है तो उसे दिख रही है 4 चीज़ें, 4 सुविधाएं जो तुम्हें मिल रही है। तुम्हें इन सुविधाओं को छुपाना नहीं है। जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका तुम लाभ उठाओ, पर जो तुम्हारे ऊपर नज़र लगा रहे हैं ना, उनके नज़र के सामने थोड़ा कम आने का प्रयास करो। और जो लोग ईर्ष्यावश तुम्हें गिनवा रहे हैं 10 चीज़ें, तुम बस गौर करो कि लोग ईर्ष्या कितनी ज़्यादा करते हैं, और अपने ही जीवन में ईर्ष्या कर करके खुद के साथ जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसे गिनना भूल जाते हैं। जो ईर्ष्या कर रहे हैं ये उनका कार्य है, उन्हें करने दो, रहने दो। उनके विचार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सावधान रहो और जो तुम्हें मिल रहा है उसका पूरा पूरा उपयोग करो। अपने लगाए एक एक पैसे, एक एक चीज़ की पूरी पूरी जो तुमने कीमत दी है ना, तो उसका पूरा पूरा उपयोग करो। बस इतना ही करो तुम। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भवा।